जी हाँ, यदि आप भी लगातार कुछ नया सीखना चाहते हैं तो आज ही ज्वाइन करें अंतस्यों की ज़ूम ऑनलाइन सब क्लासेस। कहते पतले होना, मैं कहती मुझे पतला नहीं होना। मैं आज एक्टिव हूँ। पहले मेरे पैर नहीं उठते थे, हाथ नहीं उठते थे। शुरू में मैंने आपको बोला था मैं हाथ हम्म। नहीं उठा पाती, मैं पैर। आज मेरे पूरे पीछे पश्चिम वो हाथ लग गया है। क्या मेरे बात है। कंधे ठीक हो गए हैं। मैं बाल नहीं बा पाती थी, ये कंधा मेरा उठता ओहो। नहीं था। मेरे बच्चे हुए जब जब उससे हाँ। जब से कंधा उतरा हुआ था। ओए चोटी होए। करती थी, रोती थी मैं। ओए और होए। आज मैं औरों के ही बाल बना दूं बढ़िया से। तो बार बार कहना बेकार है कि हमारे ये नहीं हो रहा। मैं खुश हूँ। जिंदगी मुझे मेरे गुरुजी मिल गए हैं। अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरे रोग धीरे धीरे कट रहे हैं। एकदम से काटेंगे कोई, हाँ बीमार है, पतली हो गई, रोग लग गया। अब जैसे बढ़े ऐसे घटेंगे, धीरे 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 धीरे। पहले हम्म। मुझे जब भी तबीयत खराब होती थी मैं दवाई लेने भागती थी। आज हम्म। मुझे पूरे 15 से 16 दिन हो गए हैं। मेरे को बुखार खूब हुआ, लेकिन मैंने अपनी योगा नहीं छोड़ी। मैंने कोई दवाई नहीं ली, कुछ नहीं करा। बीच बीच में जाती हूँ, बलगम आता, सांस रुकता है बीच बीच में, लेकिन योगा नहीं छोड़ी। आज बिल्कुल ठीक हूँ। आज घर के सब कह रहे हैं तूने दवाई बचा दी है, बहुत बढ़िया काम। नहीं, मैं बिस्तर से उठती नहीं थी बुखार में। मुझे आज 17 दिन हो गए, योगा नहीं छोड़ रही हूँ। माइक बंद कर देती हूँ, फोटो बंद कर देती हूँ, हम्म। करती हूँ, खड़ी हो जाती हूँ, करती हूँ, खड़ी हो जाती हूँ। आज पूरी करी है मैंने। 10 बार गई हूँ, बलगम घेर के आई हूँ, फिर आई, घेर के आई हूँ, हम्म। फिर आई। लेकिन बिल्कुल ठीक हुआ। इसे अब कहते हैं मुझे कोई। विश्वास। औरों को क्या चीट करोगे, हम अपने आप को चीट कर रहे हैं। तो आपको नहीं पता। आप जो है जिसमें उसमें शांत नहीं है। आप उसी का रिजल्ट है डिप्रेशन, मोटापा, हाइपरटेंशन, अस्थमा की प्रॉब्लम। तुम मानो या ना मानो, सच्चाई है ये। धोखा देते रहो अपने आप को। धोखा देने में क्या है। अपनी समझ नहीं है तभी ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, चाहे वो मोटापा है, चाहे वो अर्थराइटिस है, चाहे वो जॉइंट्स पेन है। ये बात कितनी लोग समझ पा रहे हैं मेरी बात, कि हम अपनी सुरती, हम अपनी अवेयरनेस में नहीं है। और यहां आके जैसे जैसे आपकी अवेयरनेस बढ़ रही है, ये बात पता चल रही है ना, कि हाँ, बेकार में कितनी टेंशन लेके मैं जी रहा हूं। ये बात समझ में आ रही है। अब धीरे धीरे फ्री हो रहे हो। मुझे नहीं पता कि तुम्हें किस चीज से फ्री होना है, इससे फ्री हो रहे हो। इसके दो काम है, एक नहीं, सारी इंद्रियों के तो एक एक काम है, इसके दो काम है। दो काम समझ गए। हर 3 घंटे में भूख लग जाती है, हर 2 घंटे में कुछ खाने पीने की इच्छा कराती है। हर पल कभी बाहर बोल रहे हो, कभी भीतर बोल रहे हो। ठीक है, कोई सामने नहीं है तो इससे क्या, किससे बात करोगे। लेकिन भीतर तो चल रहा है ना कुछ। जितना भीतर चलेगा उतना हम अपने स्वरूप से दूर होते चले जाएंगे। जी लो, ऐसे जी लो। ठीक है, तुम्हारी मर्जी, चुनाव हमारा है। परमात्मा ने आखिरी चुनाव तुम्हें खुद दे रखा है कि चुन, तू जैसा चुन। बाहर जीना चाहता है बाहर जी, भीतर जीना चाहता है, पूरी छूट है। छूट समझते हो। बाहर की छूट लगती है तो हम शॉपिंग करने चल देते हैं कि भाई हाँ हाँ, एक के साथ एक फ्री है। बाहर की छूट का हमें बहुत नॉलेज है, बाहर की शॉपिंग का। लेकिन अंदर की छूट क्या मिली हुई है। अंदर की क्या छूट मिली हुई है बताइए। क्या अभी सांस चल रहा है, चेक कर लो, सांस चल रहा है, शरीर है, इंद्रियां हैं पूरी। सदगुरु की वाणी अभी सुनवाई, कितनी उम्र गवा दी, कितनी है पास तेरे। शिक्षा मिली, शिक्षा का परिणाम है आमना सामना हो गया। जूम का बटन ही ना दबाना आता तो क्या करते। लेकिन उसका सदुपयोग क्या करना है। सदुपयोग क्या करना है कि सेशन लेने के बाद भी सेशन बंद और माइंड का अस्तित्व फिर से शुरू। कुछ लोगों का तो ठीक चल रहा है, मेरे साथ साथ चल रहे हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि सेशन लेने के बाद भी हमारे मन के ऊपर कंट्रोल नहीं आ रहा है। कितने लोग हैं ऐसे बताइए, ताकि मुझे पता तो चले मैं किससे बात कर रही हूं। कितने लोग हैं जिनका सेशन के बाद लगता है कि हमारा कंट्रोल नहीं है। झूठ ना बोलना, सुबह सुबह जल्दी बताओ, हाथ खड़े करो ऐसे। ये तो नीता जी कोई भी नहीं, अच्छा वो बेअंत कौर जी ने खड़ा कर दिया। एक सच्चा इंसान है यहाँ। सुमन जी ने,
अच्छा, कि बार बार हम बाहर की दुनिया में अटक जाते हैं, बार बार किसी भी, देखो सबकी चॉइस अलग अलग होती है, कोई खाने में अटकता है, कोई टीवी में अटकता है, कोई गॉसिप में अटकता है, कोई फोन पे अटकता है, सबकी चॉइसेस अलग अलग हैं, लेकिन हम माइंड ही बन जाते हैं। लेकिन अगर आप में धीरे धीरे ये प्रोग्रेस हो रही है कि नहीं मैं माइंड नहीं हूं, जब भी कोई उलझाव आए मैं माइंड नहीं हूं, मैं माइंड नहीं हूं, ये बात कनेक्ट कर पा रहे हो बाबा जी की जो मेन टीचिंग्स है कि मैं माइंड नहीं हूं। माइंड जो व्यवहार कर रहा है बस वो थोड़ी देर के लिए व्यवहार करना है, फिर वापस अपनी याद में कि मेरा स्वरूप सच्चित आनंदित रहना है, उस आनंद के स्वरूप में बाहर चाहे सुख आए चाहे दुख आए, मेरे कर्म का परिणाम है, उदय भाव आया, ठीक है मैं सहूंगा, क्या दिक्कत है। लेकिन जरा सा दुख आता है, हमारे पैर में दर्द हो जाता है, कमर में दर्द हो जाता है, गर्दन में दर्द हो जाता है, थकावट हो जाती है, हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है, हम तो चिल्लाना शुरू कर देते हैं, अपने आप में भी चिल्लाते हैं, फिर जूम के मैसेज में भी चिल्लाते हैं, जूम के मैसेज लिख लिख के, तो हम अपने आप को कैसी एनर्जी दे रहे हैं, जबकि सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है, बता रही हूं मैं, 1 घंटे तक बताती हूं, साथ साथ बोलती हूं, तो हम अपने आप को कैसी एनर्जी दे रहे हैं बताइए जल्दी, नेगेटिव। तो जो है जैसा है उसको स्वीकार करते हुए आगे बढ़ो। सुख में तो हम कभी नहीं चिल्लाते कि मेरा कान ठीक, मेरे बाल ठीक, मेरा हाथ ठीक, सुख में तो हम कभी नहीं चिल्लाते। 50 अंग ऐसे भी तो हैं जो ठीक हैं, या सब कुछ ही बिगड़ा हुआ है। कुछ अंग ऐसे भी तो हैं जो तुम्हारा साथ दे रहे हैं या नहीं दे रहे, लीवर किडनी साथ दे रही है ना, भोजन पच रहा है ना, सांस जा रहा है ना अंदर, सब मामला ठीक है ना बेअंत कौर जी। तो जो सुख मिले उसको, तो ये समय किसका होता है, शुरू के 5-7 मिनट किसका होता है, थैंक यू गॉड। कुछ प्रॉब्लम आई है, निकल जाएगी, चली जाएगी, लेकिन उसे तुम जितनी एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी दोगे कि मुझे ये पेन, 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 भक्ति सॉन्ग के बजाय गाना सा बना लेते हो। कभी तुम दूसरे को तंग करते हो फोन पे, मुझे ये प्रॉब्लम है, कोई मेरी सुने, कोई मुझे सांत्वना दे, सांत्वना समझते हो ना, और कभी अपने आप से बोलते हो, आपकी मर्जी है। ओ मेरा तो एक्सपीरियंस है कि ऑपरेशन का भी दर्द नहीं हुआ, क्या बात है मीता चौहान जी, क्या मीता जी कमाल कर दिया कि ऑपरेशन के टाइम भी इनका इतना बड़ा सर्जरी हुई और उसके बाद भी इन्हें दर्द नहीं हुआ, क्योंकि अंतस योग की बिल्कुल टीचिंग से कनेक्टेड थी, बिल्कुल 100% कनेक्टेड थी ये, इन्होंने बाद में भी मुझे बताया। बड़े से बड़ा ऑपरेशन भी हो जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, सर्जरी हो जाए तो उसी चीज के लिए तुम्हें तैयार किया जा रहा है, बस उसी चीज के लिए तैयार किया जा रहा है। तैयारी रखनी है किसकी, एक दिन तो किसी भी चीज की टिकट कटेगी, लेकिन उससे पहले पहले जी तो लें थोड़ा, या पास्ट और फ्यूचर में ही जीना है बताइए। वर्तमान में मैं अभी तुमसे कुछ पूछूं कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है बताइए, अब बैठे हुए तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, बताओ, कोई प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो ऐसी स्थिति सारा दिन क्यों नहीं रहती है, पूछे अपने आप से कि जैसी अगर 1 घंटे आपकी स्थिति, आपको कोई पास्ट फ्यूचर का ध्यान रहता है, आपको अपनी किचन का, बच्चों का कुछ ध्यान रहता है 1 घंटा, तो ऐसे न्यूट्रल होकर बस काम के लिए काम करना है, चाहे वो एक्सरसाइज का रोल है, चाहे आपका किचन में रोल है, चाहे इधर उधर है मार्केट, बस रोल रोल निभाना है, बहुत आसान है जीना, बस थोड़ा सा माइंड का ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, कोई ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है। और माइंड का ट्रांसफॉर्मेशन मैं बता दूं,
सिर्फ फिजिकल बॉडी से नहीं आएगा, चाहे तुम जितना मर्जी चक्रासन लगा लो, चाहे भूनमन आसन लगा लो। कुछ लोग ये सोचते हैं कि शरीर को तोड़ो, ना जी ना, देख कितनी बड़ी उबासी। अब आप देखोगे कि 125 लोगों में मुझे उबासी नजर आ गई। अब आप ये नहीं कह सकते हो कि आप हमें नहीं देख रहे हो। किसने उबासी ली है वो समझ रही है और मैं समझ रही हूं। 125 लोगों में किसकी देखिए, एक मिनट खड़े हो जाइए नीता जी। ये जो ज्यादा मोटापा बढ़ता है तो ये जो निकल आता है, ये देख रहे हो गोला दिखाई दे रहा है, यहां जो उभरा हुआ भाग हो जाता है हंच बैक, ये मोटापे की वजह से भी होता है और गलत पोस्चर में बैठने से भी होता है। ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स का, इसी के कारण सिर दर्द, माइग्रेन हो सकता है, इसी के कारण नेगेटिविटी, इसी से 10 बीमारियां। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा मुश्किल है आज का सेशन, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पश्चिम नमस्ते। नमस्ते जैसे ऐसे होती है ना, पश्चिम नमस्ते क्या होगी, ये हाथ खोला, ये तो दो चीजें हैं इसमें, ध्यान रखिए, ध्यान से देखिएगा। ये इसके बाद कुछ लोग तो यहीं रुक जाएंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, ये हाथ इसको जहां तक ऊपर उठ सकता है, ये देख रहे हो, पास से दिखा दो, दिखाई दे रहा है क्या, ये सारी आपकी नेक, आपका शोल्डर्स, आपका बैक, सब कुछ अलाइन हो जाएगा। ठीक है, तो फिर से हम दिखा देते हैं, ये मेन पोस्चर है। इधर पलट के दिखाइए पहले शुरू से। ये पहले हाथों को यहां खोलेंगे, बस ये हाथों को पहले हम हल्का सा पीछे लेंगे, पीछे, बस ये देखो, ये जो स्ट्रेच आ रहा है, रोकेंगे, एक एक पोज को रोकेंगे पहले, वार्म अप। ठीक है, करने के पश्चात बैठने वाली से वार्म अप करो या स्टैंडिंग से, ये फिर दोनों हाथों को नीचे लाके मिलाएंगे, पहले ऐसे ही मिलाएंगे बस, फिर उसके बाद पलट देंगे। क्या बात है, ये देखिए, थोड़ा कंधा खिंच सकता है तो थोड़ा आराम से, ये देख रहे हो, ये जो गैप है, ये धीरे धीरे जाएगा। आप भी पलट के दिखाइए, जितने हमारे जूम के मेंबर है पलट के दिखाइए, देखूं मैं किस किस का। हाँ अर्चना जी, अच्छा इनका पूरा किस किस का लगा, अयोध्या जी का अमेजिंग, अरे वाह, जिनको 2 सालों से इनको पोलियो था और आज 32 साल बाद इनके पैर और हाथ, अमेजिंग अयोध्या जी, अमेजिंग, सल्यूट है आपको। ये देख रहे हो हमारे जूम ऑनलाइन, जिनको 2 साल से ये पोलियो था, जिनको डॉक्टर्स ने कह रखा था ना ये उठ सकती बैठ सकती, बहुत मुश्किल थी इन्हें चलने में, और अब इनकी बॉडी बिल्कुल सही और इनका परफेक्ट। एक बार पलटिए, फिर से पलटिए, मैं देख लूं एक बार, स्क्रीन पे देखने में टाइम लगता है। बेअंत कौर जी का भी अभी कम है, और ये राखी गुप्ता जी का भी, और कौन है, पंकज जी, अजी सीमा जी, थोड़ा सा और ठीक कीजिए। कोई बात नहीं, आज तो पहली बार बताया है, लेकिन कोशिश करते रहने होंगे। अपनी अगर फ्लेक्सिबिलिटी को चेक करना है आपने, ठीक है, और घर की बहुत सारी चीजों पे हम चेक रखते हैं, लेकिन अपने ऊपर चेक रखना है। जो ये मेन हमारा नर्वस सिस्टम, हमारी नेक की अलाइनमेंट, जितना यहाँ उभरा हुआ भाग होता है वहां सूजन आ जाती है और एक्स्ट्रा चर्बी होती है, तो उसके लिए कुछ नहीं करना। ये हाथों को, उससे पहले वाली चीज भी मैं बता देती हूँ, अगर आपके हाथों की स्टिफनेस है बहुत ज्यादा है, तो योग की सूक्ष्म व्यायाम की क्रिया, अंगूठा अंदर मुट्ठी बंद करके पहले 50 बार ये हाथ को बिना मोड़े, यहां से, ये कई लोग ना ऐसे ऐसे कर रहे हैं, नहीं, यहां से ये हाथ को सीधा, फिर इसको और दूसरी एक्सरसाइज के 10, 15, 20, 25 बार आप रोज सुबह उठ के, ये अगर आपसे नहीं पकड़े जा रहे तो ये 10, 15, 20, 25 बार, फिर धीरे से दोनों हाथों को मिलाया, ये मिलाया, फिर ये देखिए, अच्छे से देखिए, ये आपने ऐसे खड़ा कर लिया, अब इसको धीरे से और ऊपर करते करते ये मिल गया, और पूरी चेस्ट में खिंचाव है, पूरी हथेली मिली हुई है, बहुत जबरदस्त एक्सरसाइज है।
मेरे इस चीज में बहुत अच्छा खिंचाव आ रहा है। ये कहने की जरूरत नहीं होगी कि कई लेडीज कहती हैं ये बाजू लटक गई है, ब्रेस्ट से ज्यादा आर्म्स फैट दिख रहा है तो वो बॉडी शेप खराब लगती है। तो इसमें आपको कहने की जरूरत है कि अपने आप ठीक हो जाएगा। तो इसे क्या कहते हैं? पश्चिम नमस्ते। पश्चिम किस लिए? एक आगे से नमस्ते होती है, एक पीछे से नमस्ते। पीछे से नमस्ते के लिए हंच बैक एक्सरसाइज, आपके पोस्चर को इंप्रूव करने के लिए। ठीक है, आगे सबको समझ? इसकी अभी प्रैक्टिस करेंगे हम 1 हफ्ते तक। दूसरी चीज क्या करेंगे? दोनों पैरों में गैप पहले देख लेंगे। फॉरवर्ड चक्रासन थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। दोनों पैरों में गैप, फिर हम दोनों हाथों को सांस भरते हुए अंगूठा अंदर, यहीं पर लाकर हम अंगूठा अंदर मुट्ठी बंद कर लेंगे। और नजर किस पे रखनी है? कब मैंने उछल कूद की, कब मेरा जीवन इंद्रियों के हाथ लगा। नहीं तो मेरी भी गारंटी है आपके शरीर में कुछ नहीं हो सकता। सिर्फ अपनी उछल कूद पे नजर रखना है। हम उस पे तो नजर रखते नहीं है। चाहे कमर का दर्द है, चाहे पैर का दर्द है, हाथ का दर्द है, समझ रहे हैं लोग जिनके चेहरे पे कई लोगों के स्माइल आ रही है, मेरी बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। नाम पे बोला था, जो यूट्रस का जो 9 mm जो पीरियड्स के टाइम पे जो रहता है मेजरमेंट, वो 32 पे जाके पहुंच गया था। डॉक्टर पूछ रही है तुझे कोई पेन हो रहा है? मैंने बोला नहीं कोई पेन नहीं हो रहा है। मगर बोले कि इतनी कंडीशन खराब हो गई है कि अभी इमरजेंसी में सर्जरी आज के तारीख में ही करनी पड़ेगी। हो। तो मैंने बोला इतना, मैं बोला मगर मुझे कुछ नहीं हो रहा है। एडमिट होने के टाइम पे भी मुझे सब आके पूछ रहे कि कुछ हो रहा है क्या, तो मैंने बोला नहीं हो रहा है। तो फिर बाद में मैंने वही बोला कि नहीं कुछ नहीं हो रहा है करके। तो फिर भी उन्होंने उनके इसमें लिखा कि नहीं इनको पेन हो रहा है करके, एब्डोमिनल पेन करके। मैंने बोला मुझे नहीं हो रहा है। मतलब वो सोचने जैसी बात है कि वो सिर्फ दिमाग का पेन और कोई पेन नहीं है। और वो सर्जरी पर मतलब अभी आप आराम से एक्सरसाइज कर रहे हो कि नहीं? ज्यादा तो नहीं कर रहे अभी आप? नहीं नहीं, मैं पहले भी मुझे मना किया था तो फिर बाद में खड़े खड़े थोड़ा थोड़ा कर रही थी। उन्होंने बोला था पेट पे प्रेशर नहीं आना चाहिए, पेट कंप्लीट पे तीन प्रेशर। मंथ कंप्लीट 3 मंथ्स नहीं करना है तो नहीं करना है। तो इसलिए फिर हाँ, बाद में मेरा जी ऊपर नीचे होता था, जो मैं ऑनलाइन आपके क्लासेस ज्वाइन कर लेती थी और थोड़ा थोड़ा कर भी लेती थी। ऐसा नहीं था कि नहीं कर रही थी, नहीं थोड़ा नहीं, थोड़ा ही थोड़ा कर रही थोड़ा थी। थोड़ा थोड़ा कर सकते हो बिल्कुल। फिर उन्होंने बोला कि आपकी वो जो पॉजिटिविटी है, लास्ट जब मैं मीटिंग के लिए गई उनके पास, मैंने वही सोचा कि नहीं आज लास्ट है मेरा सेशन, में इसके बाद में नहीं आ रही। एंड वो डॉक्टर ने भी बोला कि नहीं अभी आपको आने की जरूरत नहीं है। बहुत बड़ी फिर चीज से बाद में लेडीज, लेडीज का किसी चीज का ऑपरेशन होकर ठीक ठाक सेशन में आ जाना बहुत बड़ी बात है ये। नहीं तो हर कोई ऑपरेशन से डरता है, घबराता है। कितने 10-12 साल में 6 के 7 सर्जरी कर चुकी हूँ मैं। ओहो। और हर बारी सब घर वाले भी वही बोलते तुझे देख के तो लगता नहीं है भाई सर्जरी हुई है करके। मैं बोला अरे सर्जरी वो पार्ट है, वो हो गया सो हो गया। उसी चीज को लेकर रोते रहोगे तो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकोगे। सारी सर्जरी बंद करवानी है ना, तो बस हम्म, अपने दिमाग की सर्जरी कर लो एक बार। वो हो गया। वो तो हो चुका है ना। मैंने वही दिमाग, बोला। दिमाग की सर्जरी का मतलब समझ गए? हाँ हाँ। वो मेडिटेशन में उतर जाओ, फिर कोई हाँ सर्जरी नहीं करानी पड़ेगी हो सच गया। में। मैंने वही बोला, मैंने बोला ये विपदा लास्ट है। आएगी, विपदा आएगी और कब चली गई ये नहीं पता लगेगा हाँ आपको। हाँ। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, बाबा जी की ब्लेसिंग साथ रहेंगी। ओके जी। थैंक यू।